तो चलो यार शुरू करते हैं अपना 11वां चैप्टर बीएसटी की बुक का यार। अब बस 2 चैप्टर बचे हैं, उसके बाद हमारी पूरी बीएसटी ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारे साथ ये सफ़र अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा तुम्हें पढ़ाकर। तो जल्दी से ख़त्म करते हैं यार, जिससे तुम अपने बोर्ड्स की तैयारी कर पाओ अच्छे से। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे हम। मार्केटिंग मैनेजमेंट होती क्या है? इट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मार्केट। वेरी सिंपल, बट इसमें नंबर नहीं मिलेंगे तो इसको मत लिख के आना। नंबर दिलाने वाली लाइन ये है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू क्रिएट, बिल्ड, मेंटेन म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज एंड रिलेशनशिप विद टारगेट मार्केट। ठीक है, इसमें नंबर मिलेंगे और ये तुम्हें याद नहीं हुई होगी पक्का। अब सुनो, एनालिसिस करना, प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, सिंपल। डिज़ाइन टू क्रिएट, बिल्ड, मेंटेन म्यूचुअली बेनिफिशियल। याद करो, डिज़ाइन टू क्रिएट म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंजेस एंड रिलेशनशिप विद टारगेट मार्केट। हो गई याद? वेरी गुड। मार्केटिंग क्या होती है? इट इज़ अ सोशल प्रोसेस। क्या प्रोसेस? सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल और ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड, वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग, एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यूज विद अदर्स। सिंपल, बोलो हाँ। तो अब पढ़ेंगे फीचर्स के बारे में। नीड एंड वांट, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफर, कस्टमर वैल्यू, एक्सचेंज मैकेनिज्म। वेरी इजी चैप्टर बट लॉन्ग, तो पढ़ लो यार अच्छे से, टेंशन मत लो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट की क्या फिलॉसफी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होते हैं? सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना जिससे कॉस्ट डिक्रीज हो जाए। सिंपल। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना अच्छे फीचर डालकर। सिंपल। सेलिंग कॉन्सेप्ट, जो भी बनाया है उसको कैसे ना कैसे करके बेचना। सिंपल। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देना, बेस्ट प्रोडक्ट बनाना, मतलब जो कंज्यूमर को चाहिए, जो उनको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर दे। इजी। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। सोसाइटल कॉन्सेप्ट, यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन देना, एथिकल इकोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ सोसाइटी। इजी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। गैदरिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केट इन्फो, याद कर लो, ईजी है। मार्केट प्लानिंग ईजी है। डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रमोशन, सेलिंग, सब तुम्हें पता है, रट्टा मारना है इसका। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, बहुत ईजी है। कुछ 6-7 याद कर लो, उनके अंदर लाइनें चिपका देना, बाहर इनको ऐसे ब्रॉड करके लिख कर, अंडरलाइन कर कर, ऐसे कर शुरू हो जाना। ठीक है। What is marketing mix? It refers to ingredients or tools or variables which marketeer mixes in order to interact with a particular market. Ingredients और tools जो कि marketeer यूज़ करता है, मिक्स करता है in order to interact with a particular market. Okay? Elements क्या होते हैं? टिक कैसा अजीब सा हो गया लड़खड़ाता हुआ। एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, place, physical distribution, promotion. 4 P's. If you have made your project on marketing management, then you have to know about it. What is product, price, place and promotion. And if you don't know, let me tell you what are these things. So first of all, we will start with product. Important decision related to product such as quality of product, design and packaging etc. Understood? Simple है कि जो चीज़ें क्वालिटी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, डिज़ाइन, पैकेजिंग से रिलेटेड है, वो प्रोडक्ट के अंदर आती है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है प्रोडक्ट मिक्स के? ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। व्हाट इज़ ब्रांडिंग? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये भी आएगा कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग के अंदर क्या आता है? ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, ठीक है। उसके बाद कंपनी की जो इमेज होती है वो सब आते हैं। पैकेजिंग, एप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट। लेबलिंग, कैरी इन्फॉर्मेशन। ईजी। एक चीज़ है तुम्हारे पास, एक प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट है, कोलगेट का है, ये जो इसका डब्बा है, ये हो गई पैकेजिंग। उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि ये कब कब मैन्युफैक्चर हो गया, वो हो गया लेबलिंग। और जो कोलगेट है वो हो गया ब्रांडिंग। अंडरस्टूड? इजी। प्राइस के अंदर क्या आता है? इट्स ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है प्राइस रखने का इतना? प्रोडक्ट कॉस्ट, कॉस्ट है, कितना प्रॉफिट ले रहे हैं उस पर। एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन मार्केट, अगर कंपटीशन हमारा 10 रुपये में बेच रहा है तो क्या हम 15 में बेच रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट चलेगा उसके सामने? कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी,
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, कि जितनी चीज़ हम जितना उसका पैसा दे रहे हैं क्या वो हमें सेटिस्फाई कर रही है, जैसे कहते हैं ना वैल्यू फॉर मनी, इट इज़ वर्थ इट, पैसा वसूल, ठीक है। तो फिर कस्टमर डिमांड जो कर रहा है उसकी यूटिलिटी पूरी हो रही है, सेटिस्फेक्शन पूरी हो रही है। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, गवर्नमेंट लगाती है भाई, टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, तो उसके हिसाब से भी कॉस्ट बढ़ती है, तो फिर उसके हिसाब से भी प्राइस डिटरमाइन होता है। मार्केटिंग मेथड्स यूज, कितना प्राइस कम करेंगे तो जितना डिस्काउंट देंगे ज़्यादा चीज़ बिकेगी, ऐसा होता है ना। प्लेस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेरी इजी और मतलब पेपर में नहीं आता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, सब पता है तुम्हें। नो मिडल मैन, कंज्यूमर टू मैन्युफैक्चर, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, क्या बोल रहा हूँ मैं, मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर। उसके बाद मिडल मैन अवेलेबल, कंज्यूमर टू रिटेलर, जनरल मर्चेंट। देन चैनल लेवल्स, टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, जीरो लेवल चेन, मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, वन लेवल मैन्युफैक्चर रिटेलर कंज्यूमर, उसके बाद टू लेवल होलसेलर रिटेलर कस्टमर, उसके बाद थ्री लेवल एजेंट। ये तो सब तुम्हें पता है यार, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, तो बस इसे पढ़ के चले आना। कंपोनेंट्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री, सब पढ़ा तुमने 11th में BST में। फैक्टर्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ इन्वेंट्री, फर्म्स पॉलिसी ऑन कस्टमर सर्विस, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कि इन्वेंट्री के बारे में सब बताया कि फर्म्स की क्या पॉलिसी होती है, क्या एक्यूरेसी होती है, सेल्स कितनी होंगी उसके हिसाब से सामान रखते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की उसमें कैसे होगा, कब आके डिलीवरी ली जाएगी, कब कितनी देर तक स्टोर करना है, कहाँ पर स्टोर करना है, कितने टेम्परेचर में करना है, कॉस्ट कितनी आएगी, ये सब, ठीक है। प्रमोशन, अबे किसकी बुलेट है ये, कौन बुलेट भगा रहे हैं यहाँ पर, बहुत इरिटेटिंग लगती है मेरे को। अब तुम में से ज़्यादा लोग भाई करोगे, ओ क्या बोल रहा है बुलेट को, कुछ नहीं बोलना, पढ़ाई में ध्यान लगा लो। डिसीजन रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ सेल्स एंड सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, इसे प्रमोशन कहते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजिंग हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया और पब्लिक रिलेशन हो गया है, इनको ही जानते हैं अब और गहराइयों में। एडवर्टाइजिंग में रीच कितनी होती है, ज़्यादा होती है, इकोनॉमी महंगा होता है, चॉइस अपनी अपनी होती है, लेजिटिमेसी, एक्सप्रेसिवनेस, एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। अगर किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट आएगी तो भाई घर वाले कहेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ सही है, मतलब एडवर्टाइजमेंट आ रही है मतलब ये लोकल नहीं है, ये सबका परसेप्शन होता है। सेल्स प्रमोशन, शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्शन, मतलब सॉरी इफेक्ट क्या बोल रहा हूँ मैं। स्टॉक क्लियरेंस इंड्यूसेस कस्टमर्स, इट हेल्प्स इन ओवर कंपिटिटर, कि हम कैसे प्रमोट कर रहे हैं, कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल इंटरेक्शन, टू वे कम्युनिकेशन, बेटर रिस्पॉन्स, रिलेशनशिप, बेटर कन्विंसिंग। जैसे कि मॉल्स वगैरह में आते हैं ना ये, अपने प्रोडक्ट सीधा सीधा कस्टमर्स को बेचते हैं वैसे। पब्लिक रिलेशंस, न्यूज़ के थ्रू इंटरव्यूज़ वगैरह जाते हैं, स्पीचेस, इवेंट्स, उनका आइडिया क्या है, वो क्या पर्पज़ है उनके प्रोडक्ट का, रिटर्न मटेरियल, पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है किसी फर्म, मतलब किसी कंपनी का, अगर वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और सोसाइटी को भी वो काफ़ी दे रहा है, तो फिर उसके एक बिज़नेस की इमेज अच्छी बन जाती है, तो फिर उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है। तो यहीं हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट ख़त्म होता है। बहुत ईजी चैप्टर था पर इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा लंबा है, तो पढ़ लेना से।